खाना, हवा, पानी, सब में से। अच्छा लकड़बग्घे, बड़ी नई बात बता दी नहीं। भटिंडा से बीकानेर कैंसर एक्सप्रेस चलती है, ये सबको पता है, ये जनरल नॉलेज है। और उस रीजन में इतना जहर क्यों है वो उसका इतिहास बताता है, किस तरीके से केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज किए गए हैं उस मिट्टी में। तो वो मिट्टी जहर बन चुकी है, उसमें कुछ भी उगाया जाएगा तो वो जहर ही निकलेगा। और ये कैंसर एक्सप्रेस बरेली से भोपाल नहीं चलती है, या फिर बरेली से चेन्नई नहीं चलती है, ना चलने वाली है, क्योंकि यहां पर जहर की खेती नहीं होती है जिस तरीके से पंजाब हरियाणा में होती रही है, तो ये वहां ही चलती है। बात रही अगर हवा की, तो पिछले 10 सालों से दिल्ली में ऐसी ही हवा रही है। तब तो तुम लोग सड़क पर नहीं उतरे, तब तो कोई आवाज नहीं उठाई। आज के समय पर तो एटलीस्ट करंट गवर्नमेंट ट्राई कर रही है उसको कंट्रोल करने का, पर उस समय तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तब तो तुम हिजड़ों की तरह नाच रहे थे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। तब तो सोशल एक्टिविज्म का बुखार नहीं चढ़ा था तुमको, और अब तुम्हें सोशल एक्टिविज्म करना है। इसके बाद तुम्हारा पानी में जहर आ जाता है। तो पानी में जहर तो 2020-21 में रिपोर्ट आई थी, सेफ्टी लेवल्स के ऊपर था यूरेनियम ग्राउंड वाटर में। दिल्ली में की बात कर रहा हूं मैं, पर तब भी तुम लोगों के कान में जू नहीं रहेगा और तुम लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई। हाँ, क्योंकि उस वक्त बोटी भी नहीं मिल रही थी। मैं तो भूल ही जाता हूं हर बार, बोटी भी तो नहीं मिलती है तुम लोग को समय समय पर। फिर ये ग्राफिक्स आते हैं, डिक्रीजिंग लिटरेसी रेट। अरे भाई, तो जिस लिटरेसी रेट पैमाने पर पैरामीटर पर आप पहले नाप रहे थे, उसे बदलना पड़ा, क्योंकि आप हस्ताक्षर, एक सिग्नेचर को भी आप लिटरेसी का पैमाना मान रहे थे। कोई एलिमेंट्री, कोई मेट्रिकुलेशन, कुछ नहीं, कोई लिटरेसी नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर सिग्नेचर करना आता है तो वो भी लिटरेसी में आ जाएगा। ये केरला में भी हुआ है और ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में भी हुआ है। केरला में सबसे बड़ा फेक डिग्रीज का रैकेट एक्सपोज किया गया था अभी रिसेंटली। 1 मिलियन फेक डिग्रीज पूरे देश में ये लोग बांट चुके हैं, देश में काम करने के लिए, देश से बाहर जाने के लिए। उसके बाद ये नोएडा टेकी के बारे में डालता है, नोएडा टेकी का एक ग्राफिक आता है। मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऐसा इंसान है जो नशे में धुत होकर, दारू पीकर गाड़ी चलाता है? वो नोएडा टेकी नशे में धुत था बुरी तरह से, तब जाके वो गिरा कंस्ट्रक्शन पिट में। मैं मानता हूं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सबकी गलती है, सबको लाइन हाजिर करो जो भी ऑन स्पॉट मौजूद है, क्योंकि अगर एक डिलीवरी बॉय कूद सकता है उस कंस्ट्रक्शन पिट में, तो ये ट्रेन प्रोफेशनल्स बिल्कुल कूद सकते हैं, इन्हें कूदना चाहिए था। दे आर एक्चुअल मर्डरर्स ऑफ युवराज मेहता। बट आप सिर्फ और सिर्फ आइसोलेशन में नहीं देख सकते इन केसेस को।